हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रीट 2025 के अंदर साइकोलॉजी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का ये पहला टेस्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। जितने भी साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक हैं, हर टॉपिक से संबंधित हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट लगाएंगे। 30 नंबर का होगा। हो सकता है किसी टॉपिक के अंदर एक से ज़्यादा टेस्ट भी मैं लेकर के आऊँ, यानी कई बड़े टॉपिक्स आएंगे अधिगम के अंदर, तो उनके हम एक से ज़्यादा टेस्ट भी लेकर के आएंगे। तो अपने जितने भी दोस्त हैं जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इसके अंदर होंगे 30 क्वेश्चन, जिसके अंदर होंगी बहुत सारी 100 ट्रिक्स, यानी हर एक क्वेश्चन को मैं 100 ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं आपको कैसे ये वीडियो की ये जो सीरीज़ है पसंद आती है। वीडियो यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। फीडबैक आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान और उसके संप्रदाय, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यानी साइकोलॉजी के अंदर जो अलग अलग स्कूल्स थी उसके अंदर उससे संबंधित जितने भी जो एमसीक्यूज हैं उसके अंदर से हम लोग इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू छांट करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के अंदर सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, या शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या क्रिया केंद्रित शिक्षा? सबसे बड़ा योगदान जो है, आप लोग इसको एज ए टेस्ट भी लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर अपने जो है कॉपी के अंदर लिख लीजिए। लास्ट के अंदर देख लीजिए कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बता देना। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान यही है कि शिक्षा जो है आज बाल केंद्रित शिक्षा है। एक समय था जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, उसके अंदर शिक्षक ने जो कुछ बच्चे को बोल दिया, जो रटंत विद्या के ऊपर आधारित शिक्षा होती थी, शिक्षक ने जो भी बोल दिया वही किसी बच्चे के लिए फाइनल होता था। लेकिन आज हम लोग जो है किसी भी बच्चे की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सिलेबस डिसाइड किया जाता है, उसके लिए पढ़ाई या उसके लिए क्लासेज को डिसाइड किया जाता है। तो आज मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान यही है कि आज जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। 1920 के दशक के प्रारंभ में बर्लिन में पहली क्रीड़ा मनोविज्ञान शास्त्र की प्रयोगशाला को प्रारंभ किसने किया? सबसे पहली बात कर रहे हैं। देखो, मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी सबसे पहले विलियम वुंड ने कहां पर करी थी? लिप्जिंग शहर के अंदर करी थी, वो अलग है। लेकिन ये बात करते हैं किसकी? क्रीड़ा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। क्रीड़ा मनोविज्ञान शास्त्र के अंदर प्रयोगशाला सबसे पहले अगर किसी ने स्थापित की थी तो वो कौन है? बोवर्स, डॉक्टर कार्ल नाइन, विलियम वुंड, या सिगमंड फ्राइड? इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा डॉक्टर कार्ल नाइन। तो शिक्षा के अंदर या खेल के अंदर, क्रीड़ा मनोविज्ञान के अंदर जितने भी जो पहले प्रयोग होते थे वो विलियम वुंड ने जो लिप्जिंग शहर के अंदर जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करी थी उसी के अंदर सारे के सारे प्रयोग होते थे। लेकिन बाद में कालांतर के अंदर डॉक्टर कार्ल नाइन ने किसकी? क्रीड़ा मनोविज्ञान शास्त्र की प्रयोगशाला को प्रारंभ किया था। ये कहां पर? ये बर्लिन शहर के अंदर 1920 के दशक के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अपन आगे। प्रारंभ में आत्मा शब्द का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, या शिक्षा शास्त्र? हम सबको पता है दर्शन शास्त्र के अंदर। ये सारी की सारी चीजें मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाई है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, पूरा का पूरा सिलेबस ट्रिक के माध्यम से मैंने जो है करवा रखा है। अब चलते हैं अपन आगे और देखिए, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? एडलर, जुंग, सिगमंड फ्राइड, या वाटसन? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? सिगमंड फ्राइड जो है वो कौन थे? वो आधुनिक युग के, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। बढ़ते हैं अपन आगे। और मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां पर है? लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, या इलाहाबाद है? राइट आंसर लगा लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद। बढ़ते हैं अपना आगे की ओर। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन थे? बिने, सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स, या विलियम वुंड? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे दोस्तों? विलियम वुंड थे। इन्होंने उस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना करी थी लिप्जिंग शहर के अंदर, उसके बाद से इनको क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से हुई थी। देखो, साइकोलॉजी के अंदर किसी भी भाषा से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लैटिन लगा देना है, सही हो जाएगा 99%। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपन आगे। और साइकोलॉजी शब्द में साइकी नामक ग्रीक शब्द का अर्थ क्या है? विद्या, मानव, भगवान या आत्मा। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है ज्ञान या उसके बारे में अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन, सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन ही माना गया था। तो साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। बढ़ते हैं अपन आगे। और विलियम मैकडूगल ने अपनी किस पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा करी? यानी चेतना को दो गाल निकाल दी। चेतना को माँ की दो गाल, मैं की दो गाल, देखो माँ की दो गाल, मैकडूगल किसने निकाली? ये विलियम वुंड ने निकाली, विलियम मैकडूगल ने निकाली। मैकडूगल ने माँ की दो गाल, थोड़ा ऐसे राइम हो रहा है ना, ट्रिक। चेतना शब्द को, चेतना को निकाली, उसकी निंदा करी। उसने बोला कि ये साइकोलॉजी का दुर्भाग्य है कि चेतना शब्द जो है इतना ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। तो इन्होंने कहाँ पर करी थी? देखो, कोई भी मनोवैज्ञानिक जो है गाली निकलता है क्या? नहीं, एकमात्र यही थे जो कि थोड़े से आउटलाइन में गए थे। तो इसका आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कौन गया था? मैकडूगल गए थे। उन्होंने गाल निकाली थी किसको? चेतना को। इजीली याद हो गया ना। अब बढ़ते हैं अपन आगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में, विद्यालय संगठन में, विषय निर्धारण में या पाठ्यक्रम के निर्धारण में? पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के अंदर एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। मनोविज्ञान मानव व पशु का अध्ययन करता है। देखो, मानव हो या पशु हो, सबको मार दो गन से। मानव और पशु का अध्ययन करो और फिर मार दो गन से। क्या बोल रहा हूं मैं? मार दो गन से, मोर गन से, मार गन से, है ना। मनोविज्ञान मानव पशु का अध्ययन करो और फिर मार दो गन से। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो, विकास जो है ना, ये इसके अंदर क्या है? निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। अब इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी पुराने वीडियो के अंदर, मैं उसी ट्रिक को वापस रिपीट करता हूँ। देखो, निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है? सामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीति मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान? कौन सी इसके अंदर से नहीं है? मेरी बात सुनना। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि समाज के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं। देखो, समाज के अंदर कितने प्रकार के? दो प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सामान्य और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं असामान्य। असामान्य जो होते हैं ना, वो बिल्कुल पशु की तरह होते हैं, उनका कोई जिंदगी नहीं होती है, बिल्कुल एकदम डांगर की तरह, पशु की तरह होते हैं। लेकिन जो सामान्य होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो पहले तो बाल होते हैं, फिर किशोर होते हैं और फिर वो प्रौढ़ हो जाते हैं, बूढ़े भी होते हैं। ठीक है, ये जो पशुओं के जैसे होते हैं, ये कहीं ना कहीं मारे जाते हैं, असामान्य होते हैं। ये सामान्य जो होते हैं वो तीनों प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। क्या करते हैं वो करते हैं अपने अपने उद्योग धंधा करते हैं, उद्योग धंधा करते हैं। और उद्योग धंधों के अंदर देखते हैं कि भाई उनको क्या है, मतलब उनको जीविकोपार्जन करना है, पैसे भी कमाने हैं। अलग अलग तरीके के वो उद्योगों के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? वो करते हैं फिर प्रयोग, अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हैं। बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके के प्रयोग तो करने ही पड़ते हैं। पड़ोसियों को भी देखना पड़ता है, दूर से बैठ करके, परे बैठ करके उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, जो कि गलतियां अपने को नहीं करनी है। यानी परे बैठ करके पड़ोसियों का ध्यान रखना पड़ता है। अब परे दूर बैठ करके उससे अपनी तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं? कि उसने अपने बिजनेस में क्या गलती करी जो कि मेरे को नहीं करनी है, या वो क्या अच्छे काम करना है जो कि मुझे करना है। उसको परे दूर से बैठ करके उससे तुलना करके एक अच्छी सी शिक्षा ले लेनी है, बढ़िया सी शिक्षा, उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उनका सबका निदान कर लेना, या फिर क्या कर लेना? उपचार कर लेना। निदान और उपचार कर करके और फिर क्या करना है? अपना विकास कर लेना। देखो, ये छोटी सी एक कहानी थी जिसके अंदर आपके सारे की सारी मनोविज्ञान की जो शाखाएं थी वो मैंने याद करवा दी। देखो, समाज मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रामनोवैज्ञानिक, तुलना मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान तो है ही है, निदान या उपचार मनोविज्ञान और विकास मनोविज्ञान। ये सारी की सारी शाखाएं किसकी है? मनोविज्ञान की है। देखो, सामान्य मनोविज्ञान बिल्कुल है, औद्योगिक मनोविज्ञान बिल्कुल है, पशु मनोविज्ञान ये भी है, राजनीति वाला नहीं है, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी
बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाई है, परिभाषाएं भी मैंने बहुत सारी याद करवा रखी है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। अपनी उन्नति में योगदान कौन देगा? स्वामी जी देते हैं ना, भगवान कुप्पू स्वामी। उन्नति के अंदर योगदान, उन्नति में योगदान कौन देगा? स्वामी देंगे, कुप्पू स्वामी देंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। मनोविज्ञान में बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः उन्हें विद्यालय क्या उपलब्ध करवाता है? अधिक सूचनाएं, उपयोगी अनुभव, शिक्षण कार्य और अधिक ज्ञान। देखो, अधिक सूचनाएं तो अपने को कहीं से मिल सकती है, टीवी से मिल सकती है, किताबों से मिल सकती है, अखबार से मिल सकती है। विद्यालय हमको क्या उपलब्ध करवाता है? विद्यालय करवाता है उपयोगी अनुभव। बच्चों को अनुभव के द्वारा पढ़ाना, बाल केंद्रित शिक्षा, खेल खेल में पढ़ाना, है ना, शिक्षा बिना बोझ के, सारी चीजें आएगी अपने आगे। मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति पर आधारित है? ठीक है, कहां पर? संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति के ऊपर आधारित है। इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा नंबर 1 मनोगतिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है समग्र रूप से। गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? सब कुछ मैंने ट्रिक से करवा रखा है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस संप्रदाय का सिद्धांत है? ये भी गेस्टाल्टवादियों का ही सिद्धांत है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। यदि 30 बिंदुओं को एक सीधी रेखा या वक्र रेखा के साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा करके एक साथ देखते हैं, यह गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? 30 पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं। देखो, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पर ये रहे, ये 30 पॉइंट हैं। अपन इनको बीच को, गैप को अनदेखा करके ये अपने को एक लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है ना, बस ये किसका है? ये निरंतरता का नियम है। ये किसका है दोस्तों? निरंतरता का नियम है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक, अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है। यह निम्नलिखित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या? प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं हैं व्यवहारवादियों की। सामने जो घटनाएं हो रही है उसके व्यवहार को पढ़ लेना। ये किसका है? प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक या अनुक्रियाएं। यह मनोविज्ञान के अंदर व्यवहारिक मनोविज्ञान या व्यवहारवाद के अंदर आती है। और व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? वॉटसन, वुंट, टिचनर या मैक्स वर्दीमर। ये कौन है? ये वॉटसन है। वर्दीमर, कोहलर, कोफ का कौन है? गेस्टाल्टवादी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन हो जाएगा। टिचनर कौन है? टीचर, बूट पहन करके, रचनावाद, संरचनावाद। ये दोनों के दोनों कौन से हैं? संरचनावादी है। सब टीचर के पास में रचना बूट पहन करके गई, ये ट्रिक थी। निम्न में से किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु में 3 तत्व, संवेदना, भाव और प्रतीक को महत्व दिया? मनोविश्लेषणवाद, साहचर्यवाद, व्यवहारवाद या संरचनावाद? ऑप्शन नंबर 4 संरचनावाद इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? पावलोव, थार्नडाइक या स्किनर या मैकडूगल? देखो, तीनों के तीनों कौन है? व्यवहारवादी है। मैकडूगल इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला पहला संप्रदाय कौन सा था? समग्रवाद, व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद या संरचनावाद? व्यवहारवाद ही था जो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलवाया था जिसने। मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया किसने? वॉटसन ने किया। वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर ने नहीं करा था। बढ़ते हैं आगे की ओर। मनोविज्ञान का आदि जनक किसको कहते हैं? मनोविज्ञान के आदि जनक थे अरस्तु। मनोविज्ञान के वर्तमान जनक या आधुनिक जनक कौन थे? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता देना मुझे आप। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? बूट पहन करके रचना अपने टीचर के पास में गई, तो विलियम वुंट हो गया और टिचनर हो गया। ये सारी की सारी ट्रिक्स देखो, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं ना, तो उन लोगों के लिए तो ये जो टेस्ट मैं लेकर के आया हूँ ये एज ए रिवीजन है। उनको सारी की सारी वो ट्रिक्स जो है वो वापस रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कौन सी ट्रिक थी, कहाँ की ट्रिक थी, तो बेटर यही होगा कि पहली क्लास से क्लास को देखना स्टार्ट कीजिए। सारी की सारी ट्रिक्स को नोट्स के रूप में आप लोग बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। विद्यालय में पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि, पलायन यानी जो स्कूल में से बच्चे भाग जाते हैं ना, तो उनका उपचार या बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि क्या करोगे आप? केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि? राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मन को पंप करता है, पोम्पोलॉजी।
पोम्पोलॉजी इज द राइट आंसर। अपराध मनोविज्ञान के जन्मदाता सीजर लोम्ब्रोसो, सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स या टिचनर। टिचनर के बारे में बता दिया, सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवादी थे, विलियम जेम्स के बारे में भी हमने बात करी है पहले। सीजर लोम्ब्रोसो कौन है? देखो याद कैसे करेंगे, कोई भी अपराधी है वो अपराध कैसे करेगा? क्या खाली हाथ चला जाएगा क्या? नहीं, वो हाथ में सीजर लेकर के जाएगा, ब्लेड लेकर के जाएगा। सीजर लम्ब्रोसो, सीजर लम्ब्रोसो। तो सीजर याद कर लेना, सीजर यानी अपराधी व्यक्ति हाथ में क्या रखता है? ब्लेड रखता है। तो उससे आपको ये इजीली याद हो जाएगी। देखो, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? प्रकार्यवाद, समग्रवाद, संयोजनवाद और मनोविश्लेषणवाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकार्यवाद, समग्रवाद, संयोजनवाद या मनोविश्लेषणवाद। राइट आंसर इज द 3, संयोजनवाद इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे और ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साइकोलॉजी को यदि आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है तो वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखना शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग, सारे के सारे जो है जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। पहला वीडियो है आज, डेली वीडियो आएंगे। जल्दी से जल्दी मैं पूरी की पूरी साइकोलॉजी के अंदर से जो है शानदार MCQs के द्वारा इसको पूरी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।